कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड। 9 अगस्त की सुबह उनकी लाश आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिलती है और पूरी दुनिया को यह बात बताई जाती है कि सेमिनार हॉल के अंदर ही उनका कत्ल किया गया है। लेकिन उनकी मौत के करीब 1 महीने बाद वो सच्चाई सामने आई है जिसने सीबीआई के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। मैं कहूं कि उनकी हत्या कहीं और हुई है। हत्या करने के बाद उनको सेमिनार हॉल के अंदर फेंका गया है। क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए मैं सबूत के साथ आपके सामने वो सच्चाई रखने जा रहा हूं जो आपको यकीन करने पर मजबूर कर देगा। जिस वक्त लेडी डॉक्टर की लाश अस्पताल के प्रांगण में पड़ी थी, उनके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल था, तो उनके पिता के पास वो कौन सा अधिकारी आया जो कि लिफाफे में पैसे भरकर दे रहा था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा लेडी डॉक्टर की लाश जल रही थी और दूसरी तरफ सादे कागज में एक आदमी उनसे सिग्नेचर कराने आया था। जी हां, इस पर भी बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि सेमिनार हॉल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या नहीं की गई बल्कि उनकी हत्या कहीं और की गई। इस पर मैं सबसे पहले फोकस डालता हूं और सबूत दिखाता हूं। जी हां, किसी इंसान के घर में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो क्या घर में लाश पड़ी है और वो घर की रिपेयरिंग कराएगा? बिल्कुल नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में जब उस लेडी डॉक्टर की लाश अस्पताल के अंदर पड़ी थी, सेमिनार हॉल के जस्ट आगे चेस्ट डिपार्टमेंट है, उस कमरे की रिपेयरिंग कराई जा रही थी, दीवारें तोड़ी जा रही थी और बाथरूम की मरम्मतें की जा रही थी। यह यकीन करना मुश्किल है लेकिन सच है। जी हां, सीबीआई ने भी इसको माना है कि जिस सेमिनार हॉल के अंदर में लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी थी उसके जस्ट आगे एक चेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में तोड़फोड़, दीवारों को रिपेयरिंग करना और बाथरूम के अंदर रखे मटेरियल के साथ छेड़छाड़, यह वाकई में सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस हॉल की रिपेयरिंग कराई जा रही थी उस हॉल में 3 चैम्बर थे, 3 कमरे थे। उसमें से एक कमरे में लेडी डॉक्टर का फुटप्रिंट मिला है। जी हां, उसके अलावा 9 व्यक्ति यानी कि टोटल 10 व्यक्ति का फुटप्रिंट उस कमरे में मिला है जिसमें एक लेडी डॉक्टर का भी है। अब शायद आपको कुछ कुछ यकीन हो गया होगा कि लेडी डॉक्टर की हत्या कहीं और हुई है। जी हां, अब इस शक को सत्य में बदलते हैं। दोस्तों, जिस कमरे में लेडी डॉक्टर की फुटप्रिंट मिले हैं उसके अलावा 9 व्यक्तियों का फुटप्रिंट मिले हैं, उस कमरे का रिपेयरिंग कराना, जी हां, यानी कि साफ है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। अब सवाल यह है कि रिपेयरिंग कौन करवा रहा था? बिना प्रिंसिपल की इजाजत के तो रिपेयरिंग हो नहीं सकती है। अब इसका भी सबूत आ गया है। बाकायदा बंगाल सरकार ने इसके बारे में जिक्र किया है लेटर निकालकर। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में उस दिन वारदात हुई और तीन ट्रेनी डॉक्टर प्रिंसिपल से गुजारिश करते हैं कि उस चेस्ट डिपार्टमेंट की स्थिति खराब है, उसकी रिपेयरिंग कराई जाए। जी हां, 3 ट्रेनी डॉक्टर और प्रिंसिपल मान भी जाते हैं। प्रिंसिपल उस कॉलेज का सर्वोसर्वा यानी कि गार्जियन के घर में लाश पड़ी है और वो घर की रिपेयरिंग की अनुमति देता है। यानी कि क्लियर है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए यह सब कुछ रचा गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर बिटिया की लाश उस अस्पताल के अंदर पड़ी थी तो एक शख्स लिफाफे में पैसे लेकर डॉक्टर के पिता को देने के लिए आया था। उस शख्स का नाम अगर आप सुनेंगे, उस शख्स के पद को जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां,
डीसीपी साहब लिफाफे में पैसे भरकर लेडी डॉक्टर के पिता को दे रहे थे और वो कह रहे थे कि मुंह बंद रखना है। उनके पिता ने खुद सीबीआई को बयान दिया है। उनके पिता भी यह भी कहते हैं कि जब वो पैसे दे रहे थे तो मुझे इस बात की कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि किस लिए मुंह बंद रखनी है, आखिर क्या हुआ है, कौन सी बातें हैं इसमें जो मुंह बंद रखनी है। सब चीज सामने, उनकी बेटी की हत्या हुई है, साजिश हुई है, तो मुंह बंद किस बात की रखनी है। उन्होंने पैसे नहीं पकड़े। और फिर वे बताते हैं कि जब लेडी डॉक्टर की लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो सादे कागज पर उनसे सिग्नेचर कराने की कोशिश की गई। उनको शक हुआ और उन्होंने नहीं किया। यह भी वाकई में सबसे बड़ा सवाल है। और आप इस बात को भी जान लीजिए कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसमें खर्च होते हैं, परिवार वाले उन पर खर्च करते हैं, तमाम व्यवस्थाएं होती है, लेकिन आनन फानन में उनके लाश को जलाया गया। उनके परिवार से पैसे तक नहीं मांगे गए, यानी कि जल्दबाजी में लाश को जलाने के लिए उनके परिवार से ठीक से पूछा भी नहीं गया, पैसे भी नहीं मांगे गए, और अस्पताल ही आनन फानन में ये सब कुछ कर देते हैं। लेडी डॉक्टर हत्याकांड में कई ऐसे सवाल हैं और कई ऐसे सबूत भी हैं जो चीख चीख कर कह रहा है कि डॉक्टर की मौत के पीछे कई लोग हैं। अगर मान लेते हैं एक ही आदमी है, तो मौत के बाद जिस तरीके की गतिविधियां अस्पताल के अंदर में की गई, डीसीपी साहब की तरफ से की गई, सादे कागज में सिग्नेचर कराने की कोशिश की गई, लिफाफे के अंदर पैसे भरकर देने की कोशिश की गई, इससे साफ है कि सबूत को मिटाने, उनके परिवार का मुंह बंद करने और फिर डॉक्टर बिटिया के इस घटना को पूरी तरीके से दबाने की फुल कोशिश की गई। और उसमें अस्पताल प्रबंधन का सबसे बड़ा हाथ है, यहां तक कि प्रिंसिपल का हाथ है। जी हां, प्रिंसिपल संदीप घोष, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी भी वो गिरफ्तार है, सीबीआई लंबे अरसे से पूछताछ कर रही है। अगर यह पूरा मामला शीशे की तरह साफ होता तो क्या आपको लगता है कि प्रिंसिपल से पूछताछ, 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट, यह सब कुछ बयां करता है कि लेडी डॉक्टर की मौत के पीछे कई लोगों का हाथ है। और उनके अभिभावक यह भी कहते हैं कि हर रोज लेडी डॉक्टर वो अपने मां पिता से बातें करते थे, भोजन के बाद रात में उनका खेल में कोई रुचि नहीं था। तो मौत वाली रात को नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो ओलंपिक वाला वो क्यों देख रही थी, जबकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था? क्या इसको गढ़ा गया है? यह वाकई में सवालों के घेरे में है। जब सुबह लेडी डॉक्टर की लाश मिलती है तो अस्पताल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंटर्न, सब तेज तर्रार चीजों को समझते हैं, बाकायदा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले भी डॉक्टर। उस सेमिनार हॉल को लॉक कर दिया जाता, लेकिन सेमिनार हॉल खुला का खुला रहा, तमाम लोग आते जाते गए। और दूसरी बात है इसमें यह भी है कि शुरुआती दौर में एक पुलिस का दावा है कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो डॉक्टर के बगल में सलाइन की बोतल थी। जब पंचनामा किया जाने लगा, जब लाश को उठाया जाने लगा, तो उस वक्त वो सलाइन की बोतल गायब थी। जी हां, सलाइन के बोतल के जरिए कई चीजें पता की जा सकती थी। उस पर से फिंगरप्रिंट प्राप्त किए जा सकते थे। सलाइन बोतल किस डिपार्टमेंट का है वो भी पता किया जा सकता था। सलाइन की बोतल में कौन सी मेडिसिन है इसका भी जवाब मिलता। लेकिन सलाइन बोतल का गायब होना यह वाकई में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। जी हां, लेडी डॉक्टर हत्याकांड लगातार सवालों के घेरे में आ रहा है और यह मामला पूरी तरीके से मकड़ी की जाल की तरह उलझता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि लेडी डॉक्टर को कब इंसाफ मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लेडी डॉक्टर की मौत की असली सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल सके। नमस्कार।